हथकड़ी में सबसे पहले बात करेंगे भिवाड़ी की। भिवाड़ी में पटाखा फैक्ट्री के भीषण विस्फोट ने अब पुलिस महकमे को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयपुर रेंज के आईजी राघवेंद्र सुहास ने भिवाड़ी की डीएसटी टीम को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। साथ ही टीम प्रभारी मुकेश वर्मा समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री संचालक के परिजनों और टीम प्रभारी के बीच संपर्क की जानकारी सामने आई है। इसके बाद यह कठोर कदम उठाया गया है। भिवाड़ी की फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का ये नासूर बन गया और हैरानी की बात यह है कि इस मामले में पुलिस की ही भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फैक्ट्री अग्निकांड पर बड़ा एक्शन। डीएसटी टीम को किया गया भंग। 4 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। पुलिस की सरपरस्ती में बारूद का कारोबार। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के कहां तक तार। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी स्थित कुशखेड़ा करौली औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राघवेंद्र सुहास का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आईजी ने भिवाड़ी की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। साथ ही टीम प्रभारी मुकेश वर्मा सहित 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। दूसरी तरफ पुलिस ने गिरफ्तार फैक्ट्री संचालक और मैनेजर को न्यायालय में पेश किया। वहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस में ऐसा है, कोई ऐसा जांच में आया है? भाई जांच में ऐसा आया है कि उनके भाई पुलिस में है और उनसे इस संबंध में जांच भी की जा रही है कि उनका क्या रोल है क्या रोल नहीं। सर, एफआईआर के बाद 4 नाम जो दर्ज हुए थे उसके बाद कोई गिरफ्तारी के प्रयास के लिए क्या पुलिस कर रही है? क्या गिरफ्तारी विशेष टीमें बना रखी है और एसपी साहब के निर्देशन में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जो आप बता रहे हैं उनके भाई पुलिस में, वो कहाँ पोस्टेड है? भिवाड़ी में ही है, कहीं बाहर है? वो भिवाड़ी में डीएसटी में अभी पदस्थापित है, लेकिन इस संबंध में क्या उनका रोल है क्या नहीं रोल है उच्च अधिकारी इसमें जाँच करवा के उसको चीज क्लियर करेंगे। भिवाड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू ने बताया कि टीम प्रभारी मुकेश वर्मा, हेड कांस्टेबल योगेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल दिनेश कुमार, विजय जसपाल, मानसिंह को लाइन हाजिर किया गया है। मुकेश वर्मा से टपुकड़ा थानाधिकारी का प्रभार भी वापस ले लिया गया है। अग्निकांड के बाद खुलासा हुआ कि थाना प्रभारी मुकेश वर्मा साथ ही फैक्ट्री को किराए पर लेने वाले हेमंत शर्मा का भाई योगेश शर्मा फैक्ट्री के मूल मालिक की पत्नी के फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट को भी सील कर दिया गया है। फैक्ट्री संचालक के परिजन और टीम प्रभारी के बीच आवासीय निकटता की जानकारी सामने आने के बाद ये कठोर कदम उठाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू ने पुष्टि करते हुए कहा कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी। इसी फ्लैट में फैक्ट्री के कागजात भी रहते थे, इसलिए यहां पर सीज की कार्रवाई की गई है। जांच में यह बात सामने आई है कि हेमंत शर्मा ने मालिक से फैक्ट्री को लीज पर लिया था। गारमेंट फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखा बनाने का काम चल रहा था। हेमंत शर्मा भिवाड़ी डीएसटी में कार्यरत पुलिसकर्मी का भाई है और इसी वजह से इस डीएसटी को भंग किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि हेमंत शर्मा ने 2 और फैक्ट्रियों को लीज पर ले रखा था और उसका भाई जो कि डीएसटी में काम करता है, उसके संरक्षण में ही पटाखे का अवैध कारोबार चल रहा था। इसलिए आईजी ने डीएसटी को भंग करते हुए सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को तिजारा अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस द्वारा फैक्ट्री के मालिक हेमंत शर्मा और मैनेजर अभिनंदन को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत में 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। दोनों आरोपियों को 21 फरवरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। भयानक अग्निकांड ने 7 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। 7 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। मंजर इतना खौफनाक था कि पहचान तक मिट गई। आग की लपटों ने न सिर्फ इमारत बल्कि चेहरों को भी निगल लिया। भिवाड़ी का ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही का विस्फोट है। जब तक जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाना काफी मुश्किल है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिसमें वो चारों ही पुलिसकर्मी डीएसटी टीम के थे। डीएसटी टीम को भंग करने के बाद आईजी ने उस पर एक जांच कमेटी भी बिठाई है। हाल ही में जो पकड़े गए आरोपी थे उनमें एक आरोपी का भाई पुलिस में तैनात था, जो कि डीएसटी में तैनात था। इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार पूछताछ जारी है। 3 दिन के पीसी रिमांड पर दोनों आरोपी अभी गिरफ्तार किए हुए हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने 3 दिन का पीसी रिमांड लिया है और पूरे मामले को लेकर के अभी पुलिस की जांच जो है वो लगातार जारी है। इस पूरे मामले में अभी और भी कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा सकती है और मुख्य फैक्ट्री मालिक अभी मौके से फरार चल रहा है।
जिसके अलग अलग टीम बना करके पुलिस दबिश दे रही है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि किस तरह से पटाखा फैक्ट्री संचालक के परिजनों और पुलिस के बीच जो है वो संपर्क की जानकारी सामने आई है। 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया और आने वाले टाइम में इस मामले पर और भी कई खुलासे होंगे। आगे बढ़ते हैं अब। राजस्थान के प्रसिद्ध कान्हा रेस्टोरेंट पर आयकर विभाग की रेड गुरुवार को भी जारी रही। इन्वेस्टिगेशन विंग ने इस छापेमारी में अब तक की सबसे बड़े टैक्स चोरी के नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि कान्हा ग्रुप के मालिक नटवर लाल के ठिकानों से मिले दस्तावेजों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का कच्चा चिट्ठा सामने आ सकता है। अब तक की रेड में 50 लाख रुपए नगद और 8 बैंक लॉकर मिले हैं। क्या है पूरा मामला, इस हमारी रिपोर्ट में देखिए। कान्हा रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स की रेड। जयपुर, मुंबई समेत 33 ठिकानों पर कार्रवाई। 8 लॉकर, 50 लाख नकद बरामद। 100 करोड़ की टैक्स चोरी का शक। आयकर विभाग ने प्रदेश के फेमस फूड रेस्टोरेंट चेन के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी मिली है कि इस छापेमारी में आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की टीमों ने एक साथ राजस्थान के 6 शहरों और मुंबई में दबिश दी। 33 जगहों पर आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। आईटी टीम की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि टैक्स चोरी के पैसों को आलीशान होटलों में निवेश किया गया था। इसी कड़ी में आयकर विभाग की टीमों ने 2 आलीशान 5 स्टार होटलों पर भी धावा बोला। होटल ताज में दस्तावेज खंगाले गए। साथ ही कुंदन वन जैसी लग्जरी प्रॉपर्टी पर भी आयकर अधिकारियों का कड़ा पहरा रहा। अब जांच का दायरा केवल रेस्टोरेंट तक सीमित न रहकर भारी भरकम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ गया है। आयकर विभाग की यह कार्रवाई राजस्थान के 6 शहरों और मुंबई तक फैली हुई है, जो बुधवार सुबह 7 बजे एक साथ शुरू हुई। विभाग ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुल 33 ठिकानों पर दबिश दी थी। इस मेगा ऑपरेशन के तहत जयपुर में सबसे ज्यादा 26 ठिकानों पर कार्रवाई हुई, जबकि उदयपुर में 2 ठिकानों पर टीम मौजूद रही। साथ ही श्रीगंगानगर, कोटा, करौली, हिंडौन में भी एक ठिकाने पर रेड की गई। इस कार्रवाई का कनेक्शन मुंबई तक भी पहुंचा है, जहां एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर आईटी की टीम ने कार्रवाई की। इस छापेमारी की खास बात यह रही कि कान्हा रेस्टोरेंट में रेड के दौरान भी बिक्री का काम बंद नहीं किया गया। आयकर टीम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आम ग्राहकों को परेशानी न हो। रेस्टोरेंट में सेल्स का काम सामान्य रूप से चलता रहा, जबकि अंदरूनी कमरों और ऑफिस में आईटी टीम दस्तावेजों, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और बैंक खातों की गहनता से पड़ताल करती रही। आयकर विभाग को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी की जा रही है। काफी दिनों की रेकी और पड़ताल के बाद बुधवार को विभाग के सैकड़ों कर्मचारी और सुरक्षा बल एक साथ एक्टिव हुए। अधिकारियों ने बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत और हार्ड कैश के लेन देन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। फिलहाल विभाग ने आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना है। और पूरे राजस्थान में ये जो दबिश है वो लगातार जारी है और इनकम टैक्स को डाउट है कि कम से कम आप ये मान के चले निश्चित तौर पर कि 50 करोड़ या 100 करोड़ से अधिक की जो टैक्स चोरी का खुलासा है वो होना संभवतः जो है बताया जा रहा है। और जो कान्हा रेस्टोरेंट के जो यहाँ के जो स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं मीडिया से भी कहीं ना कहीं बातचीत करने को तैयार नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और अंदर जाने से भी रोक रहे हैं। बहरहाल इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर पर कार्रवाई जो है वो अगले 1 या 2 दिन भी जारी रह सकती है और उसके बाद पूरा जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर निकल जाएगा कितने करोड़ों का टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। बहरहाल इनके 8 बैंक लॉकर भी मिले हैं, उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो 6 शहर, 33 ठिकाने और सबसे ज्यादा जयपुर में 26 ठिकानों पर ही कार्रवाई हुई है। 8 लॉकर, 50 लाख से ज्यादा की नकदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहां पर टैक्स चोरी हुई है और 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की आशंका यहां पर है। खुलासे होने अभी आगे बाकी है। आगे बढ़ते हैं। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में तो ये देखा होगा कि कैसे हीरो नकल करके डॉक्टर बन जाता है, लेकिन आज आपको हम हकीकत में बताएंगे कि कैसे 4 डॉक्टर पैसों के लालच में किसी और की जगह पर परीक्षा देने बैठे, उन्हें पास करवाया, सरकारी नौकरी लगवाने में मदद की, लेकिन अब खुद सलाखों के पीछे हैं। 1 साल बाद सभी डॉक्टर बनने वाले थे, लेकिन अब जेल की हवा ये सब लोग खा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और कैसे इस पूरे मामले का
खुलासा हुआ, हम रिपोर्ट में दिखाते हैं। एसओजी का बड़ा एक्शन, डमी कैंडिडेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एमबीबीएस छात्रों ने दी दूसरे की परीक्षा, पैसों के लालच में बने डमी कैंडिडेट। 3 से 5 लाख लेकर पास कराई परीक्षा। जयपुर एसओजी टीम ने डमी कैंडिडेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी टीम ने कार्रवाई कर 4 डॉक्टरों को पकड़ा है। इस भर्ती परीक्षा में साइंस का पेपर था और साइंस का पेपर एमबीबीएस के स्टूडेंट ही पास कर सकते हैं। इसलिए एजेंट के जरिए इन चारों डॉक्टरों ने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी। 3 से 5 लाख रुपए परीक्षा में पास करवाने के लिए एक आरोपी डॉक्टर ने लिए और ये सभी 2023 परीक्षा के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। एसओजी की टीम ने आरोपी प्रिंस, महेश, महिपाल बिश्नोई और सहीराम के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। एसओजी की टीम ने कोलकाता, जयपुर, कोटा और अंडमान से इन्हें गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने फोटोग्राफ के आधार पे, जो टेक्निकल आधार पे करे, इन सब की भी एक एक की लोकेशन आइडेंटिफाई करी। उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर हमने पाया कि हमारे 4 संदिग्ध, एक चारों डॉक्टर हैं, चारों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। एक जना अंडमान एंड निकोबार में एमबीबीएस स्टूडेंट है, दूसरा कोटा में स्टूडेंट है, तीसरा एमबीबीएस स्टूडेंट कोलकाता में है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, चौथा अपने आरयूएचएस में है और उसके अलावा 2 जने सरकारी नौकरी में हैं। इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनके ऊपर एक साथ दबिश दी गई और इनको दबिश देके इनमें से 5 जनों को हमने 5 जनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और एक जने को हिरासत में लिया है फर्दर उसका वेरिफिकेशन और डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। एसओजी की टीम ने प्रिंस को कोलकाता से गिरफ्तार किया, महेश को जयपुर से, महिपाल को कोटा और सहीराम को अंडमान से। आपको बता दें कि प्रिंस एमबीबीएस 4th ईयर का स्टूडेंट है और उसने परीक्षा में बैठने के लिए 2.5 लाख रुपए लिए थे। एआई तकनीक से सभी को पकड़ा गया। टीम ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें 40 लाख स्टूडेंट्स का डेटा देखा गया और इसमें से फोटो के आधार पर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हमने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स से यूज करके डीओआईटी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करी, डीओआईटी से रिक्वेस्ट करी, तो पूरा डेटाबेस हमारे को फोटोग्राफ्स का अपलोड कराया गया, जिसके ऊपर भी कई दिनों तक जो एल्गोरिथम है वो चली और उसके बाद जब हमने मैच करना शुरू किया तो एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है हमारा मैच होके आ गया। और क्योंकि जब मैच होता है तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर उसका नाम, एड्रेस सब कुछ आ जाता है, तो हमारे को एक तरह से बड़ी सफलता मिली है और इस टेक्नोलॉजी का हम और ज़्यादा अरेस्ट के अंदर यूज़ करेंगे। अब आपको बताते हैं कि किस आरोपी ने कौन सी परीक्षा किसकी जगह पर दी। प्रिंस ने उदयपुर में मनोहर के स्थान पर परीक्षा दी। 2.5 लाख रुपए के लालच में उसने ये परीक्षा दी। महेश कुमार बिश्नोई ने दिनेश कुमार गोदारा की जगह परीक्षा दी। दिनेश कुमार गोदारा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। महेश ने इसके बदले 3 लाख रुपए लिए थे। महिपाल बिश्नोई ने सूरतराम मीणा की जगह परीक्षा दी। सूरतराम मीणा को भी पकड़ा जा चुका है। इसके बदले 5 लाख रुपए लिए थे। सहीराम ने दिनेश कुमार की जगह परीक्षा दी। दिनेश कुमार को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। परीक्षा में बैठने के लिए 3 लाख रुपए लिए। एसओजी की जांच में सामने आया है कि इनमें से कुछ डॉक्टर एजेंट के जरिए संपर्क में थे तो कुछ डायरेक्ट इन्हें जानते थे। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी पैसे के लालच में थे और पैसों के लालच में इन्होंने अपना एमबीबीएस करियर दांव पर लगा दिया। 1 साल बाद ये सभी डॉक्टर बनने वाले थे, लेकिन अब डॉक्टर बनने से पहले ये जेल की हवा खाएंगे। क्या इन्होंने एमबीबीएस भी फर्जीवाड़े से की या किसी नकल माफिया की मदद ली? फिलहाल एसओजी इसकी जांच कर रही है। ये सभी पढ़ने में होशियार थे और इनके लिए साइंस का पेपर सॉल्व करना बेहद आसान था, इसलिए ये परीक्षा देने के लिए जयपुर आए थे। परीक्षा देकर सभी अलग अलग राज्यों में फरार हो गए और वहां से एमबीबीएस कर रहे थे। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात यह है कि इन्होंने 2 से 5 लाख रुपए का लालच लिया। उस समय जब टीचर भर्ती परीक्षा हुई 2022 में, तब साइंस का पेपर था, तो साइंस के पेपर में एमबीबीएस के स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बस इसी इंटेलिजेंस का इन्होंने फायदा उठाया और दलाल के मार्फत ये इनके संपर्क में आए और उनकी जगह इन्होंने परीक्षा दे दी। और उसके बाद 2023 से लगातार फरार चल रहे थे। 10,000 रुपए का इनाम भी एसओजी की टीम ने इन पर रखा था और इनको अंडमान, कोटा, जयपुर से इनको एसओजी की टीम ने पकड़ा है। अब बड़ा सवाल ये है कि
क्या इन्होंने एमबीबीएस में भी इस तरह से फर्जीवाड़ा किया है, ये जांच का विषय है। और किस दलाल के मार्फत ये इनके संपर्क में आए, उनको भी एसओजी की टीम तलाश कर रही है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, पहली बार संभवतः एमबीबीएस के स्टूडेंटों ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी है। बहरहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो थोड़े से पैसे के लालच में, 3 से 5 लाख के पैसे के लालच में ये सलाखों के पीछे हैं, अपना पूरा करियर खत्म कर दिया। और आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद ये डॉक्टर बन जाते हैं अगर ये गलत काम नहीं करते। अब एसओजी को बाकी जो इनके नेटवर्क में इनके साथी हैं उनकी तलाश है और आगे आने वाले टाइम में कई और बड़े खुलासे हुए। आगे बढ़ते हैं, डूंगरपुर से आपको एक सनसनीखेज मामला बताते हैं जहां एक युवक ने और एक युवती का शव जो है वो फंदे से लटका हुआ मिला है। यहां मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मरने वाले युवक और युवती दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको बताया। फंदे से लटके मिले प्रेमियों के शव। शादीशुदा थे युवक और युवती। 18 दिनों से लापता था युवक। सुसाइड की वजह नहीं आई है सामने। मामले की हो रही है जांच। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गैंजी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की नई बन रही बिल्डिंग पर 2 शवों को लटके देखा। मरने वाले युवक और युवती दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गैंजी गांव में सरकारी स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत के सरियों पर एक युवक और युवती के शव फंदे पर लटके मिले। सुबह जब स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। तुरंत 84 थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों शवों को नीचे उतरवाकर शिनाख्त शुरू की गई। मृतक युवक की पहचान मनोज खराड़ी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनोज पहले से शादीशुदा था। उसकी एक बेटी भी है। मनोज 1 फरवरी से घर से लापता था। उसकी पत्नी ने 17 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसमें पति के किसी दूसरी युवती से प्रेम प्रसंग का जिक्र है। साथ ही इसी बात को लेकर घर में हुए झगड़े का भी जिक्र है। साथ में जान देने वाली युवती भी शादीशुदा बताई जा रही है। पहचान के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंचे। युवती के परिजन मौके पर नहीं आए। आज सुबह 7:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि जो सरकारी स्कूल है गेंजी की, उसमें एक लड़का और लड़की की लाश लटकी हुई है। तो वहाँ मौके पर पहुंचे, सीआई साहब और डिप्टी साहब भी मौके पर पहुंचे। वहाँ लड़का लड़की की लाश लटकी हुई थी। लड़के की जो पहचान है वो मनोज पुत्र सूरज खराड़ी, उम्र 23 साल, निवासी पाकरोन, और लड़की है वो गीता पुत्री बद्दा वारिया, निवासी देवगांव दमदोला के रूप में पहचान हुई है। लड़का 1 फरवरी से घर से गायब था। उसके संबंध में कल 84 थाने में उसकी पत्नी ने एमपीआर भी दर्ज करवाई है और प्रथम दृष्टया तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। घर से भागने के 18वें दिन मनोज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमिका के साथ मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये कदम सामाजिक डर से उठाया गया है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? फिलहाल इस मामले पर जांच की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर एंगल से मामले की पड़ताल हो रही है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गेजी गांव में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की नई बन रही बिल्डिंग पर 2 शव लटके देखे। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मरने वाले युवक और युवती दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। मामले के अनुसार गेजी गांव के सरकारी स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत से निकलने लोहे के सरियों के सहारे एक युवक और युवती के शव फंदे पर लटके मिले। सुबह जब स्थानीय लोग वहां से गुजर रहे थे तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। तुरंत 84 थाना पुलिस को सूचना दी गई। हेड कांस्टेबल हजारीलाल गुज्जर के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को नीचे उतारकर शिनाख्त शुरू की। पुलिस जांच में मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय मनोज खराड़ी के रूप में हुई है। मनोज पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी है। चौंकाने वाली बात यह है कि मनोज बीते 1 फरवरी से घर से लापता था। उसकी पत्नी ने 17 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसे पति के किसी अन्य युवती से प्रेम प्रसंग और इसी बात को लेकर घर से हुए झगड़े का जिक्र किया गया। वहीं साथ में जाने वाली युवती की पहचान दंबोला थाना क्षेत्र के रूप में की गई है। वहीं
वह भी शादीशुदा बताई जा रही है। शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन युवक के परिजन मौके पर नहीं आए। इधर इसके बाद पुलिस ने शवों को मौके से उतरवाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। परवेज जैन, एनडीटीवी राजस्थान, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर से आई इस हैरान कर देने वाली खबर, जहां एक युवक और युवती का शव फंदे से लटका मिला है। इसके पीछे क्या सच क्या है, पूरी कहानी क्या है, क्या उन्होंने सुसाइड किया या कोई और वजह है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दोनों ही पहले से शादीशुदा थे, ये भी इसमें नया एंगल है और पुलिस ने अब शवों को कब्जे में लिया है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ये जांच में खुलासा होगा कि इसके पीछे सच क्या है। फिलहाल हथकड़ी में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।